तक कि ना वो बहुत बढ़ जाए या जब तक कि ना वो असहनीय ना हो जाए, तब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं। और ये स्पेशली युवाओं में है, क्योंकि एक मानसिकता है कि कैंसर तो बड़े लोगों में ही होगा, यंग में तो कैंसर होगा नहीं। दांतों का कैंसर या फिर मुंह का कैंसर या फिर स्तन का कैंसर औरतों में, सर्वाइकल कैंसर औरतों में, ओवेरियन कैंसर 18। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो महिलाओं को समझना होगा, क्योंकि ये कैंसर काफ़ी दर्दनाक और ख़तरनाक होता है, क्योंकि बढ़ने के बाद ये समय नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, जहाँ पर स्नेहलता बोथरा जैन जी मौजूद है। और आइए इनसे बात करते हैं कि कैंसर में क्यों हो रहा है। युवाओं में ज़्यादातर कैंसर देखने को मिल रहा है, जो समझ में नहीं आता कि कैंसर कब और कैसे हुआ। और लोग जो है अंतिम स्टेज में आ जाते हैं। तो हमारे साथ बोथरा जैन जी है, स्नेहा जी जो डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं, खासकर कैंसर के बारे में हो या और भी कुछ बातें। हम बात करते हैं जैन जी से। जी स्नेहा जी बताएंगे कि अभी जो कैंसर बढ़ने का जो कारण है वो क्या होता है और कैसे लोगों को पता नहीं चल पाता। बेसिकली कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, वो इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं इन जनरल, कि लोग उसको ऐसे ही हो रहा होगा लेके चलते रहते हैं, और जब तक कि ना वो बहुत बढ़ जाए या जब तक कि ना वो असहनीय ना हो जाए, तब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं। और ये स्पेशली युवाओं में है, क्योंकि एक मानसिकता है कि कैंसर तो बड़े लोगों में ही होगा, यंग में तो कैंसर होगा नहीं, ऐसा सोच है। लेकिन इस सोच को बदलना पड़ेगा, बिकॉज आज के डेट में मेरी आधी जो ओपीडी है वो यंग पेशेंट्स की है, 30 साल, 35 साल, 25 साल। तो यंग जो युवा पीढ़ी है, उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर अब सिर्फ ओल्डर जनरेशन के लिए ऐसा नहीं है। आंतों का कैंसर या फिर मुंह का कैंसर या फिर स्तन का कैंसर औरतों में, सर्वाइकल कैंसर औरतों में, ओवेरियन कैंसर। 18 साल की बच्चे, उसको ओवेरियन कैंसर है, कैसे आप समझोगे कि 18 साल के बच्चे को भी ऐसा हो सकता है? तो बस यही समझना है कि जो भी सिम्टम है, जो भी कुछ नई तकलीफ़ें होती हैं, उसको आपको अपने डॉक्टर के पास जाके उसका निवारण करना है, और बस उसके साथ बैठे ना रहें। बस यही हमें समझना है। युवाओं में कैंसर बढ़ता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि आज की पीढ़ी का लाइफ़स्टाइल पूरा बदल गया है। आप देखोगे तो बाहर का खाना, एक्सरसाइज़ ना करना, लेट सोना, लेट उठना, कोई भी जीवन का कोई लाइफ सर्कल जो है जिसको हम रूटीन कहते हैं, उस रूटीन का ना होना, और स्ट्रेस फैक्टर वो अलग है, और उस स्ट्रेस से निकल नहीं पाते। और ये सारी चीज़ें हर चीज़ में ऐड होती हैं। तो ये हमें युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ना कि कैंसर बल्कि बाकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या ये सारी परेशानियां हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इन सब से भी बच पाए। मैडम मैं आपकी स्पीच सुन रही थी, उस समय आप बता रहे थे कि इसमें दर्द नहीं होता, कैंसर के पेशेंट को दर्द नहीं होता। तो लोग समझे तो समझे कैसे। इनिशियल स्टेजेस में दर्द नहीं होता, और अंतिम स्टेज में बिल्कुल बहुत दर्द होता है। और दर्द की दवाइयों का एक अलग ही डिपार्टमेंट है जिसको हम पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन बोलते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जैसे कोई कैंसर की कोई भी गठान हो, जैसे स्तन में गांठ है या बच्चेदानी मुंह का कैंसर है या मुंह में भी कोई कैंसर है, उसमें दर्द नहीं होता। तो कोई भी चीज़ जो गठान लंबे समय तक बना हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है, उसको हमें समझना है, और उसको जल्द से जल्द उसका इलाज या चेकअप कराना है। अभी किस तरह का पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहा है, क्या सिम्टम वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास। मुंह के छाले जो ठीक नहीं होते वो, और आंतों में कैंसर होना, लैट्रिन में खून जाना, या अचानक से वज़न कम हो जाना, खाना ना पचना, और पेट फूला-फूला लगना, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं। इसके बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। स्तन में गठान, बिना महीने का समय में महीना आना, या बिना महीना ख़त्म हो जाने के बाद जो पोस्ट मेनोपॉज़ल टाइम बोलते हैं, उस समय ब्लीडिंग होना, उस समय स्पॉटिंग होना, इन सब के मरीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे हमें कैंसर के डायग्नोसिस को जो जिसमें हमें मिलता है। क्या इन सब से बचा जा सकता है अगर समय पर ध्यान दिया जाए। समय पर ध्यान दिया जाए तो दो कैंसर तो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। एक होता है सर्वाइकल कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि बच्चों में दिया जाता है। तो आज की पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा, बट अभी के जो नए बच्चे हैं उनमें हम सर्वाइकल कैंसर होने से अधिकतर रोक सकते हैं। अगर मान लो आप वैक्सीन लेते हैं तो
तो लगभग अपन 50, 60, 70% तक इस कैंसर को रोक सकते हैं। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी इंड्यूस्ड जो लिवर कैंसर होता है, उसकी भी वैक्सीन आती है जो कि आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। तो ये भी एक वैक्सीन है जो कि सबको लेना ही है। वैक्सीन ना लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो वैक्सीन लें और इन सब कैंसरों से, रोगों से बचें। जैसे कि महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है वो कहीं न कहीं मतलब प्रकृति की तैयारी की हुई है जो ह्यूमन बॉडी है उससे होता है। लेकिन देखा भी जाता है कि पुरुषों में भी ये गाँठ है जो उसके स्तन पे पाया जाता है, पुरुषों में क्यों? क्योंकि हार्मोन सब में है। तो ये जो कैंसर होता है, ये जो स्तन का कैंसर होता है, ये हार्मोनली ड्रिवन होता है। हार्मोन के द्वारा ही ये बनता है। तो पुरुषों में ओल्डर एजेस में ये बहुत कॉमन तो नहीं बोलूँगी, बट अनकॉमन भी नहीं है कि पुरुषों में कोई भी अगर गठान हो, भले भले वो स्तन में क्यों ना हो, उसकी जांच कराना ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर कैसे? सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, ये बहुत जनरली बहुत स्लोली बढ़ता है। इसमें हमें एक बहुत अच्छा लंबा समय मिलता है जिसमें उसको प्री कैंसर स्टेज में भी हम डायग्नोज करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो महिलाओं को समझना होगा, क्योंकि ये कैंसर काफ़ी दर्दनाक और ख़तरनाक होता है, क्योंकि बढ़ने के बाद ये समय नहीं देता। तो जब भी वो प्री कैंसरस स्टेज में हो, मतलब कैंसर बनने से पहले की स्टेज में हो, उस समय इसको पकड़ा जा सकता है। एक बहुत ही सिंपल स्क्रीनिंग टेक्निक होता है जिसे पैप स्मीयर कहते हैं, जो कि बच्चेदानी के मुंह से एक स्मीयर निकालते हैं और उससे जांच किया जाता है। जो गाइडलाइंस है उसमें तो सालाना करना होता है, लेकिन अगर सालाना नहीं भी कर सके तो 3 साल में एक बार करने पर भी हम उससे बच सकते हैं और इससे राहत पा सकते हैं कि हमें अगर वो कैंसर के लक्षण पहले पता हो तो हम बच्चेदानी को निकाल के उसका इलाज कर सकते हैं। सारे कैंसर में क्या कीमो का जो बॉटल चढ़ता है, कीमो का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है? कंपल्सरी है कीमो? कैंसर अ, आम जनता के लिए एक शब्द है, लेकिन हमारे लिए हजारों प्रकार के वो बीमारियां हैं। हर कैंसर अलग प्रकार का होता है, हर एक में हर एक इलाज नहीं होता, लेकिन इन जनरल अगर जनता समझे तो कैंसर में सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है और रेडिएशन थेरेपी होती है। बहुत कैंसर ऐसे होते हैं जो केवल सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो केवल कीमोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं, उसमें सर्जरी या रेडिएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज केवल रेडिएशन से होता है। तो ये समझना और ये चीज़ कि किसको क्या इलाज लगेगा, ये अपने डॉक्टर पे विश्वास करके उन पे उनको डिसाइड करने दें कि भाई हमें किस इलाज की ज़रूरत है। थर्ड पोजीशन पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि कैंसर का रूप होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहते हैं कि थर्ड स्टेज में आने के बाद जो पेशेंट का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। तो क्या आपके नज़र में या आपके आपने ऐसे कोई थर्ड स्टेज में पहुंचे हुए पेशेंट को आपने देखे जो ठीक हुए हैं? फोर्थ स्टेज होता है आखिरी स्टेज फोर्थ, कैंसर। सॉरी मैं तो आखिरी स्टेज ऑफ कैंसर में भी पेशेंट्स जीवित रहते हैं। उसको जड़ से हटाना मुश्किल है, लेकिन उसका इलाज आज के डेट में टारगेटेड थेरेपी, प्रिसीजन मेडिसिन, मतलब हर एक मरीज के लिए अलग से दवा होना, हर एक मरीज की रिपोर्टों के हिसाब से दवा देना, उसके हिसाब से बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो आज भी लंबे समय तक स्टेज 4 कैंसर के साथ जी रहे हैं। मेरे पास कम से कम ऐसे 15-20 मरीज हैं जो कि स्टेज 4 कैंसर का इलाज सालों से करा रहे हैं। मुझे आए को यहाँ 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से तो मैं उनका इलाज कर रही हूँ और उससे पहले भी उनका इलाज चलता रहा है। तो कैंसर के किसी भी स्टेज पे जीवन खत्म नहीं होता, होने को होता भी है, लेकिन ये मान के चलना कि वो खत्म हो जाएगा और हम इलाज ही ना लें, वो एक गलत धारणा है। स्नेहा जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने ऐसे कोई पेशेंट को ठीक किए हैं? सॉरी मतलब आप तो करते ही हैं पेशेंट को ठीक, लेकिन इस दरमियान ऐसे आपने डॉक्टरी पेशे अपनाने की वजह से प्राउड फील करना होता है कि थैंक गॉड अगर मैंने अगर एक प्रोफेशन में नहीं आती, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनती तो मैं ये काम नहीं कर पाती। तो आपके अंदर से एक इंसानियत के नाते, जैसे डॉक्टर के नाते आपको ऐसे प्राउड फील होता है कि आप डॉक्टर बने, कि आप लोगों को जीवन दान दे सकें? प्राउड से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि जो भी ये पीड़ित मरीज हैं, कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है पेशेंट के लिए और पेशेंट की फैमिली के लिए। उस पीड़ा को कैसे हम कम कर सकें, देखो ख़त्म करना तो मेरे हाथ में नहीं होता, बट किस तरह से उसको कम कर सकें और जब जो भी उस पीड़ा में है उसको कैसे हम झेलने की क्षमता दे सकें या उसको कैसे हम अ, उस दर्द को कम करने की कोशिश करें। और उसी हिसाब से मैं सारा अपना जो काम होता है, जो सारा अपना डॉक्टरी होता है, मैं उसी पे फोकस करती हूँ कि मरीज़ भले देखो मरना तो सबको है एक दिन, कोई नहीं बचा है इस दुनिया में, लेकिन उस
जो प्रोसेस है उसको कैसे हम पेनलेस या कम से कम दर्द में कर सकें, पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए, यही मेरी प्रयास रहती है। जी। आपने पढ़ाई कहाँ से की और आपका जन्म स्थान कहाँ है? स्नेहा जी जानना चाहते मेरा जन्म स्थान तो बंगाल है। मैंने पढ़ाई मेरी बंगाल में, मुंबई में, पुणे में और दिल्ली में की है, और अब मैं यहाँ पे आके स्थित हूँ। हैं। डॉक्टर मैडम से मिलने का जो टाइम है, कहाँ पर मिलती है और कौन सा समय है और कहाँ पर मुलाकात हो सकती है? अगर आपके पेशेंट अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर स्नेहा जो है आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कहाँ बैठती है, किस समय मिलती है और कहाँ-कहाँ मिलती है? मैं डॉक्टर स्नेहा बोथरा जैन हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैं अभी मित्तल हॉस्पिटल भिलाई में स्थित हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं वहीं मिलती हूँ। यही मुझसे मिलने का सही समय और जगह है। स्नेहा बोथरा जैन जी जो है उन्होंने बताया कि कैंसर से किस तरह से बचा जा सकता है, युवाओं में जिस तरह से बढ़ता प्रकोप है इसका, किस तरह से बचा जा सकता है, फर्स्ट स्टेज क्या हो सकता है और फोर्थ स्टेज में कितने लोगों की मदद करें। और आज भी उनके पास जो है स्नेहा जी के पास उसके पास से इलाज करवा रही हैं, जिनके जीवन को उन्होंने सेव करके रखे हैं। ऐसे ही बड़ी अपडेट के लिए वीएलसी न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।